हेलो यू गाइस, वेलकम टू टॉयज़ हंट इंडिया। मैं सौम्या टॉयज़ हंट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपके सामने आई विल बी डिस्प्लेइंग सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ में लेकर आई हूँ जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, एंगेज रखेंगी, उन्हें खेलते खेलते बहुत सारी लर्निंग्स प्रोवाइड करेंगी, बहुत सारी स्किल्स डेवलप करेंगी। जैसे एक तो मैं लाई हूँ बहुत ही फेमस सा अफ्रीकन सफारी, जिसे हम प्यार से जंगल सफारी भी बोलते हैं। और क्लियरली आपको आज ये विंडो में दिख रहा होगा कैसे इस गेम को खेला जाएगा। सो यस, इस गेम में, इस अफ्रीकन सफारी में इस तरीके का ये एक बॉक्स आता है। लेट मी शो यू क्लियरली। तो दिस इज़ द बॉक्स। इस तरीके से बॉक्स आता है। दिस इज़ फॉर 599। और बॉक्स में आपको 5 पजल पीस, टाइल पीसेस दिए जा रहे हैं। बहुत अट्रैक्टिव से टाइल पीसेस हैं। पूरा थीम जंगल टाइप का बनाया गया है और एक पूरा जंगल बोर्ड दिया जा रहा है जिसमें आप अलग अलग एनिमल्स देख सकते हो। यू कैन फाइंड लायन, एलिफेंट, डियर, ज़ीब्रा, एप। तो ये सारे एनिमल्स आप इस जंगल सफारी में देख सकते हो। अफ्रीकन सफारी दिस इज़। और ये जो अफ्रीकन सफारी है, ये वैसे आपको बहुत सारे चैलेंजेस के वर्जन में मिल जाएगा, बट ये इसमें दिस इज़ द 132 चैलेंज अफ्रीकन सफारी। तो इस डायरी में आपको 132 अलग अलग चैलेंजेस मिलेंगे। 132 चैलेंजेस फ्रॉम बेसिक लेवल, यानी कि स्टार्टर लेवल से शुरू करते हुए टू, देखो लुक, यू विल फाइंड इट इधर कि आपको इस तरीके की डायरी मिलती है स्टार्टर से लेकर। फिर स्टार्टर में जैसे आपको कुछ हिंट्स भी मिल जाती है। तो अगर मैं स्टार्टर की एक कोई पजल सॉल्व करके देखूं, इफ़ आई ट्राई विद दिस पजल से, चैलेंज 1 से लेकर चैलेंज 1 स्टार्टर है। और स्टार्टर कहाँ तक गया है? स्टार्टर गया है अप अंटिल, ओके कूल। तो अराउंड 27 जो चैलेंजेस है वो स्टार्टर लेवल के हैं। स्टार्टर लेवल यानी कि ये 4 साल से बड़ा बच्चा शुरू कर सकता है, उसको समझ आने लगता है तो 4 साल से बड़ा बच्चा शुरू कर सकता है। अभी जैसे चैलेंज 1 स्टार्टर के किस लेवल के चैलेंजेस होते हैं, तो आई एम टेलिंग यू दिस कि इसमें 5 एलिफेंट्स हैं, 5 एलिफेंट्स। और आपको हिंट दी हुई है स्टार्टर में, यू ऑलवेज गेट हिंट टू गेट स्टार्टेड विद। तो प्लेस द पजल पीसेस इन द एग्जैक्ट डिग्री एज शोन बिलो। तो मेरे को ये पजल पीसेस पहले तो मैं गैदर कर लूँ, ये है। मैं भी हिंट यूज़ करती हूँ एक बार को स्टार्टर के लिए। और दूसरा मेरे पास पीस है ये, फिर तीसरा है ये एच, एंड लास्ट पीस दैट आई हैव इज़ दिस। तो इनको इस एग्जैक्ट डिग्री में ही रखना। तो इस तरीके से मुझे प्लेस करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस चैलेंज। तो इस चैलेंज में क्या है? 5 एलिफेंट हैं, राइट। तो 5 एलिफेंट हैं। मुझे 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, मुझे तो पूरी बोर्ड में ही बस 5 एलिफेंट दिख रहे हैं। तो मुझे अगर करना तो शायद ये यहाँ आएगा, क्योंकि एक एलिफेंट हो गया। फिर ये बॉक्स कहाँ आएगा? एलिफेंट अगर दिखाना तो ये यहाँ आएगा। फिर इसको मुझे 5 एलिफेंट हैं, राइट। तो मुझे इसको ये भी हो गया, कूल। और वाव, तो इसी डिग्री में मैंने ये यूज़ किए हैं टाइल्स। और 1 2 3 4 5 एलिफेंट। तो स्टार्टर लेवल था कि यू गेट अ हिंट विद स्टार्टर लेवल। तो इस तरीके से ये चैलेंज सॉल्व हो गया। ये स्टार्टर लेवल में आपको 27 चैलेंजेस मिले थे। अब अगर नेक्स्ट लेवल की बात करो तो नेक्स्ट लेवल में, विच इज़ कॉल्ड जूनियर लेवल, इसमें आपको अप टू चैलेंज 54, 27 इसमें तो 27 ही इसमें है। 54 में जूनियर में कोई हिंट नहीं आ रही है। बट इफ़ आई ट्राई टू सॉल्व दिस पजल, दिस इज़ अ वेरी एंगेजिंग पजल। बहुत देर तक बच्चे सॉल्व करते रहेंगे। अभी क्या होगा, जैसे मैं इस पजल को सॉल्व करूँगी तो मैं, हो सकता है जो पुरानी मैंने पजल की थी उसको एकदम से भूल जाती हूँ, वो मेरे को नई लगने लगती है। तो इस तरीके से, इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे बोर नहीं होते। इनफैक्ट बच्चे क्या, बड़े भी बोर नहीं होते।
तो लुक इनटू दिस इज़ द जूनियर लेवल। जूनियर लेवल देखते हैं किस टाइप की लेवल है, मतलब कितनी हार्ड है। 4 से आई गेस स्टार्टर के लिए 4 से शुरू कर सकते हो। फिर इफ़ योर चाइल्ड इज़ गुड इनफ एंड विद पजल्स, तो आपका शायद 8 साल का बच्चा या 6 साल के बच्चे कैन सॉल्व दिस पजल 2, जिसमें मुझे अभी एग्जाम्पल लूँ तो मुझे 4 एलिफेंट, 2 डियर, एप और लायन और ज़ीब्रा दिखाना है, और मुझे कोई हिंट नहीं मिलती है। तो मुझे ये पता है पर 5 एलिफेंट पूरे बोर्ड में हैं, तो 4 एलिफेंट चाहिए, डियर भी चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ, और लायन भी चाहिए, एप भी चाहिए, ऑलमोस्ट सारे ही एनिमल्स चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट विथ दिस। 4 एलिफेंट पहले कंप्लीट करती हूँ। 4 एलिफेंट जैसे था उसको वैसे रखती हूँ एक बार। तो ये 1 2 3 4 5 एलिफेंट हो रहे हैं, ठीक है। पर डियर भी चाहिए मुझे, तो एलिफेंट हटा सकती हूँ, डियर ले सकती हूँ, तो जिसमें दोनों आए, डियर भी आया, तो ये वाला मुझे ये वाला भी नहीं, एलिफेंट और डियर दोनों आए, तो एलिफेंट, डियर, ज़ीब्रा सभी कुछ आ जाए, तो आई शैल यूज दिस। यहाँ से एप और लायन आ गया, तो एप और लायन सॉल्व्ड है। इधर एलिफेंट नहीं आ पाया, तो बाकी मैं इंश्योर करेंगे कि एलिफेंट आ जाए, क्योंकि अभी सारे ही एलिफेंट चाहिए होंगे हमको। तो फिर लायन आ गया, लायन ऑलरेडी मेरे पास यहाँ है। और क्या क्या रह गया, डियर रह गया है अभी। तो इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके इसी में से एलिफेंट लेके 2 डियर हो गए और 3 एलिफेंट हो गए, ज़ीब्रा हो गया और एप रह गया, राइट। तो मुझे एप मिसिंग है, तो एप को लेने के लिए मैं अगर ऐसा करूं कि एलिफेंट और ज़ीब्रा मिलकर मिल गए, लायन मिल गया है। लायन चाहिए पर क्या, 2 लायन तो नहीं चाहिए, 1 2 3, 2 डियर चाहिए, लायन एक भी नहीं हुआ है, और एलिफेंट भी 2 चाहिए, एलिफेंट 2 चाहिए। तो ये मुझे यहाँ तो नहीं रखना चाहिए। 1 2 3, चार एलिफेंट, 1 2 3 4 एलिफेंट, एप, लायन, डियर 1 हुआ है, और डियर मुझे 2 चाहिए। तो आई चेक वेदर इससे तो नहीं होगा। डियर 2 कर रहे हैं, राइट। तो मैं फाइनली नो, तो दिस इज़ हाउ दिस गेम्स। अभी मुझे क्या चाहिए, मेरे को 2 डियर हो गए कैंसल, लायन एलिफेंट, लायन हो गया, एप हो गया, एलिफेंट 1 2 3 हुए हैं, 1 एलिफेंट बस और चाहिए, राइट। तो अगर मुझे बस 1 एलिफेंट चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये कॉर्नर में है ना, मुझे ऐसे रख देना चाहिए इसको, फिर लायन चले जाएगा मेरा।
ज़ीब्रा आ गया। नाउ लेट अस काउंट। ठीक है, तो ये चैलेंज थोड़ा टफ हो जाता है स्टार्टर लेवल से, बट यू ऑल्सो गेट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ दिस चैलेंज। सोल्यूशन भी आपको दिए हैं, तो दिस चैलेंज वॉज 54। तो इफ़ आई गो टू नंबर 54 एंड आई ट्राई सॉल्विंग दिस चैलेंज, तो ये सही रखा है टाइल। Next tile is this, and then the tile is तो 1 2 3 4 elephant, zebra, 2 deer और lion और ape। तो this is how this challenge gets solved। तो ये हो गया स्टार्टर लेवल। स्टार्टर से भी टफ, ये बस 2 लेवल्स थे, तो स्टार्टर से भी टफ इसमें फिर आ जाता है, ये स्टार्टर नहीं, ये जूनियर था, तो एक्सपर्ट आ जाता है, देन यू गेट मास्टर एंड देन यू गेट सुपर हार्ड। ऐसे करके आपको 132 टोटल चैलेंजेस मिलते हैं। सो दिस इज़ अफ्रीकन सफारी गेम। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन टीजिंग एक्टिविटी है। एवरी एज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर, मतलब बहुत ही बेसिक 4 साल के बच्चे से लेकर everyone, even elderly, are going to enjoy this game. This is for $5.99 on Toys in India. If you want this product, you can send us a message on 8799576722. Next up, what we have is Zenga, and ये wooden Zenga जो है, ये वाला Zenga, this is also called stacking tower game। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको इस पर्टिकुलर गेम में यू गेट 39 वुडन ब्लॉक्स आपको मिलते हैं। और ये गेम ना बहुत बैलेंसिंग सा मतलब एक्टिविटी है। आप अगर आपने फ़ोन में कभी वो स्टोन वाला गेम खेला है, जिसमें स्टोन, फ़ोन में क्या रियल में भी बीच साइड पे स्टोन के ऊपर स्टोन रखते जाते हैं, उस टाइप का ये एक्टिविटी है, उसे बैलेंस करना होता है। तो इसी टाइप से आपको ये वुडन एक्टिविटी, ये टावर गेम मिलता है। इसमें आपको वुडन के टावर ऐसे पहले तो बना के आपको तैयार रखना है, ऐसे 39 मतलब 13 आपको फ्लोर्स मिलेंगी ऐसे। एंड देन हाउ डू यू प्ले दिस गेम, इट इज़ ऑल अबाउट, मतलब माइंड का इसमें यूज़ होता है और कंसंट्रेशन भी चाहिए होता है, और यस यू नीड टू बी वेरी डेलिकेट विद एवरीथिंग हियर। तो आपको ये जैसे ब्लॉक गेम कैसे खेलना होता है, ये ब्लॉक गेम आपने ऐसे रख दिया। इट कैन बी प्लेड बिटवीन 2 to 4 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स तक खेल सकते हैं। बट मैं अकेली हूँ, तो मैं आपको अकेले में दिखाती हूँ कैसे इस गेम को अकेले में भी इंजॉय करते हैं। लुक एट दिस। आपको क्या करना होता है, ये आपने पूरा प्रॉपर रख दिया राइट एंगल्स पे, हर ब्लॉक आपने एक दूसरे के राइट एंगल पे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें से फर्स्ट फ्लोर को छोड़ के सारे नीचे के, जो मतलब टॉप फ्लोर को छोड़ के सारे नीचे के ब्लॉक से एक एक ब्लॉक आप निकाल सकते हो, पर इस तरीके से आपको निकालना है कि टावर जो है वो बैलेंस्ड रहे, वो गिरना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जब आप एक एक ब्लॉक रिमूव करोगे तो उसका जो, अगर आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सुना है, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज होता रहेगा, तो वो दैट विल बी डिसबैलेंसिंग द टावर। बट आपको कैसे करना है, ऐसे प्लेस करना है कि कुछ भी टावर नहीं गिरना चाहिए बस, ओके। और आपको बस अपना टर्न करके दूसरे को टर्न दे देना है कि दूसरे का टर्न है, उससे गिर जाए पर आपसे नहीं गिरना चाहिए टावर। तो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि आपसे टावर नहीं गिरे। और गेम के रूल्स क्या हैं, अगर आप एक बार आपने ये टावर को छुआ तो फिर आपको 10 सेकेंड में, अगले 10 सेकेंड में आपको ब्लॉक को मूव करना होगा। ब्लॉक को मूव करके इस तरीके से आपको राइट एंगल पे रखना है। तो अभी जैसे ये मेरा टर्न हो गया, अब दूसरा टर्न में दूसरा प्लेयर आएगा एंड ही विल ऑल्सो लिफ्ट फ्रॉम, मतलब एक ब्लॉक उठाएगा फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट द टॉप एंड विल प्लेस इट ऑन द टॉप। तो राइट एंगल में मैंने टॉप पे ये प्लेस कर दिया, और ये 10 सेकेंड में आप देखोगे बैलेंस शिफ्ट होगा। अभी नहीं तो धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा, पर आपको मूव ऐसे एक ही हाथ से करना है। यू कैन यूज़ ईदर हैंड, ये वाला हाथ भी यूज़ कर सकते हो, ये वाले।
दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी। ये देखने में जितनी सिंपल है, खेलने में उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एंगेजिंग है। एंड ये भी आप ऐसा है बच्चों के साथ खेल सकते हो। दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी फॉर दैट। तो मैंने ये जैसे अभी शिफ्ट करके मैं राइट एंगल्स पे रख रही हूँ एंड आई विल ट्राई कि इस तरीके से खेलूँगी जल्दी से जल्दी सामने वाले बंदे से ये गिर पड़े टावर। ओके, तो उसके लिए फोकस भी रहना है आपका कि उसने कौन सा टावर मूव किया, क्योंकि अगर आपका ध्यान भी हटता है उस चीज़ से तो आप शायद गलत ब्लॉक उठा के यू कैन लूज़ द गेम। सो यस, इस तरीके से मैंने इसको ऊपर रखा एंड ये देखने में आई डोंट नो आपको लग कैसा रहा, बट दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग गेम एंड यू सी इट फॉलिंग डाउन। तो बिकॉज आई वाज नॉट प्लेइंग द गेम, अकेले में भी खेल सकते हो, साथ में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटी हो जाती है एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर चिल्ड्रन एज वेल। तो yes, this is a very good activity. This is stacking tower game and you will find it for 399 only. And next up what I have is a card game, quick card game है. This is called Catch It Quick and इस Catch It Quick card game में छोटे बच्चों के लिए स्पेशली इट इज़ मेड, तो 4 से 12 साल तक के बच्चों के लिए इट इज़ आइडियल। आपको 57 इस तरीके के कार्ड्स आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको अलग अलग 8 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हर कार्ड में, और आपको ना कॉमन फाइंड करना होता है। तो जल्दी से आपको कॉमन फाइंड करना होता है। आप चाहे तो अपने बच्चे को इसे कई तरीक़ों से खिला सकते हैं, सारे कार्ड्स ले करके उनको कॉमन पकड़ के जल्दी से पिक करना है, ये नहीं तो इसके जो मल्टीप्लेयर गेम्स बनते हैं दोज आर रियली अमेजिंग। आपको मैनुअल में पूरा गेम्स एक्सप्लेन किया जाता है। तो द मैनुअल दैट यू गेट अलॉन्ग उसमें सब होता है कि इंक्लूड आइटम्स क्या है और किस तरीके से आप गेम खेल सकते हो, कौन सी स्किल्स इसके थ्रू बच्चा डेवलप करता है। तो ऑब्वियसली ये कार्ड गेम है और आपके बच्चे को एक टाइम पे कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब मल्टीप्लेयर गेम आप खेलते हो एंड मल्टीप्लेयर गेम खेलते कैसे है इसका वो मैं दिखा दूँ। आपको 2 प्लेयर्स हैं तो इक्वली ये पाइल डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड सेंटर में कोई भी एक कार्ड रखना है। दिस इज़ वन वे टू प्ले द गेम। इसके बहुत सारे तरीके, 4 गेम के तरीके मैनुअल में इजीली आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, सेंटर में जो कार्ड है अपनी पाइल का कार्ड से सेंटर वाले कार्ड में से कोई एक ऑब्जेक्ट जो कॉमन है उसे बोलना है, जल्दी से कैच करके बोलना है। तो कैच जो भी करेगा क्विकली, तो जैसे इस कार्ड में भी इस कार्ड से कुछ कॉमन है, इस कार्ड में भी इस कार्ड से कुछ कॉमन है, तो जो भी जल्दी से कॉमन डिटेक्ट कर पाएगा, कैच कर पाएगा, उसको वो कॉमन ऑब्जेक्ट का नाम बोल के, जैसे बलून आई सेड, तो रख दिया फिर मैंने ये कार्ड। तो इस तरीके से एट रैंडम खेलना है, टर्न का इंतज़ार नहीं करना है। तो जो भी जल्दी से अपनी पाइल पहले ख़त्म करता है, यानी कि बहुत क्विकली कैच करता है ऑब्जेक्ट कॉमन, तो वो ये गेम जीत जाता है। तो इस तरीके से ऑब्वियसली अटेंशन, फेमिलियरिटी, लिसनिंग, कोऑर्डिनेशन सब कुछ एक साथ डेवलप हो रहा होता है इस एक्टिविटी के थ्रू। ऑल्सो ये 2 प्लेयर, मल्टीप्लेयर या 3-4 प्लेयर गेम है, तो कम्युनिकेशन भी डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। तो ये एक तरीका है। इसी का दूसरा तरीका कैसे हो जाता है, अभी 2 प्लेयर के लिए बताया, अगर मैं 3 प्लेयर के लिए बताऊं तो 3 प्लेयर खेल रहे हैं और ये सेंटर में पाइल है और आपने तीनों को एक एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। अब उनको अपने अपने कार्ड में से और सेंटर से कॉमन एक कार्ड जो भी है उसमें से कोई भी कॉमन जो भी जल्दी डिटेक्ट करेगा उसका नाम वो बोलेगा ज़ोर से अगर तीनों प्लेयर्स का मैं देखूँ क्या कॉमन, रोज़ इज़ कॉमन, तो रोज़ बोल के वो उठा लेगा ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी कॉमन दिख रहा है, जैसे काइट इनको कॉमन दिख रही है, तो जो सेंटर पाइल से सबसे ज़्यादा कार्ड्स खुद पे कलेक्ट करेगा, ही और शी विंस द गेम। So this is a very good activity. This you will find it on a website or as well as this is a Smarto Kids game, Catch It Quick. You will find it for 279 only, and I guess 279 or 269. But definitely you can send us a message on 8799576722 to order. So this was all about today. I showed you 3 activities: African Safari, Stacking Tower Zynga, and Catch It Quick. I hope you like the activities, and these were the activities for today, and I'll see you later. Bye bye.